आज की मेरी वीडियो है बीटेक ऑनर्स और बीएस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कि बीटेक ऑनर्स और बीएस टेक्नोलॉजी करके आप डायरेक्ट प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट की मेंबरशिप एनटीसी से कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि हमें पहले ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें प्रोफेशनल की मिलेगी, या हम डायरेक्ट प्रोफेशनल की ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, कैसे ले सकते हैं, क्या उसका तरीकाकार होगा। तो ये जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा कि डायरेक्ट आप प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट की मेंबरशिप एनटीसी से कैसे ले सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि आपने बीटेक ऑनर्स और बीएस टेक्नोलॉजी जब किया है तो उसके बाद का 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो उस पेज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह मैं बीटेक पास वालों पे क्लैरिटी कर दूंगा कि वो एनटीसी से मेंबरशिप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उसका तरीकाकार क्या होगा, और प्लस अगर नहीं ले सकते तो फर्दर वो क्या करें। तो बगैर टाइम जाया किए बगैर चलते अपनी वीडियो की तरफ। लेट स्टार्ट। अच्छा, रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास 16 साल तालीम होना बहुत ज़रूरी है। बीटेक ऑनर हो या बीएस टेक्नोलॉजी आपने 4 साल किया हुआ हो। तो अगर 14 साल तालीम है, बीटेक पास है, तो आप एनटीसी की मेंबरशिप नहीं ले सकते। नंबर 2, आपका प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2015 में आपने बीटेक ऑनर की डिग्री कंप्लीट की थी, आपको मिल गई थी डिग्री, उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप ले सकते हैं। मतलब कि आपकी डिग्री जिस डेट को आपके पास मिली थी उसके 5 साल के बाद का एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं। तीसरा, आपकी डिग्रीज पहले से एचईसी से वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज दोनों के पीछे एचईसी की स्टैंप लगी हुई होगी तो तभी आप एनटीसी की मेंबरशिप के एलिजिबल होंगे। तीसरा, आपके पास 12,500 रुपया है तो देन आप इसके एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं अप्लाई। दूसरा स्टेप आपने करनी होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, गूगल के अंदर पेस्ट करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप न्यू हैं, आपने अप्लाई फॉर प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट, यहाँ पे आपने अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल करता हूँ, यहाँ पे अपना नाम देना है। आपने नाम के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड देना है, आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ये आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगी और आपको एक ईमेल रिसीव होगी। ईमेल इस तरह की रिसीव हुई होगी एनटीसी की, उस पे जाना है। यहाँ पे देखें क्लिक हेयर की ऑप्शन आ रही है, ये वाला इंटरफेस दोबारा आएगा। यहाँ से आपने लॉगिन करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे लॉगिन हो जाएगा। अब देखें ये वाला आपके सामने इंटरफेस आएगा, ये आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, करंट स्टेटस आपका इनकम्प्लीट आ रहा होगा, डिसिप्लिन आपका सिलेक्ट हो चुका है, एनटीसी का रजिस्ट्रेशन नंबर अभी इन प्रोग्रेस आ रहा है, यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टेटस है। देखें डेट आ रही है 4/12/2024 की। अब यहाँ पे आपने अपनी पहले प्रोफाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये देखें प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, अपनी ईमेल एड्रेस देना है, जेंडर मेल, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आपने एंटर करनी है, फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ देनी है, रिलीजियस, डोमिसाइल इंटर करना है, जिस आपका जहाँ का डोमिसाइल है वहाँ का, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पे आप पैदा हुए थे, करंट आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, टेलीफोन नंबर बड़ा एहतियात से दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि इस पे ही सारी क्रॉसपॉन्डेंस इनकी होती है। उसके बाद अपना CNIC इंटर करना है। यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस, जिस पे ऊपर इन्होंने आपसे वो जो आपका कार्ड टेक्नोलॉजिस्ट का और प्लस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसी एड्रेस पे आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखें एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि यस या नो की ऑप्शन करनी है कि कार्ड आपने लेना है कि नहीं लेना। स्मार्ट कार्ड अगर लेना है तो उसकी एडिशनल 500 रुपया चार्जेस है, नहीं तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। बाकी ले लें, अच्छा है, आपके पास हो गया, एक एडिशनल चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे यस करना है। यहाँ से आप जैसे इसे नेक्स्ट करेंगे आपने अपनी एजुकेशन यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ से मैट्रिक सेलेक्ट करना है, अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड के बाद आपका स्कूल नेम कौन सा था, उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा है, रोल नंबर कौन सा है और यहाँ पे CGPA क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ध्यान रखना है कि जो रोल नंबर एंटर करना है वो आपने स्कूल की सर्टिफिकेट के ऊपर जो मैट्रिक की सनद पे लिखा हुआ है वो वाला एंटर करना है। यहाँ पे इसी तरह आपने
सीरियल नंबर इंटर करना होगा। जो सर्टिफिकेट के टॉप कॉर्नर पे एक सीरियल नंबर लिखा होता है, अगर नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे इंटर करना होगा। यहाँ पे आपने उस मैट्रिक की सनद अपनी अपलोड करनी होगी। जैसे ही अपलोड करेंगे, इसे सेव करेंगे, ये आपका एक डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अच्छा, दूसरी दफा इंटरमीडिएट में जाना है, यहाँ पे अपना डिप्लोमा यहाँ से देखें डीए इंटर करना है, अपना बोर्ड देना है, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है या जो भी आपने किया हुआ है, कॉलेज कौन सा था, पासिंग ईयर कौन सा है, कितने परसेंटेज नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर इंटर करना है। इसी तरह सर्टिफिकेट का नंबर होगा और यहाँ पे उसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है, यहाँ से कर देना सेव। अगेन आपने ग्रेजुएशन की डिग्री इंटर करनी है। अगर बीएस टेक्नोलॉजी है 4 साल तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे एक ही करेंगे। अगर बीटेक पास और बीटेक ऑनर किए हुए तो पहले पास की करेंगे फिर ऑनर की करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा कि एचईसी स्टैंप नंबर आपको इंटर करनी होगी, जो डिग्री की बैक साइड पे लिखा हुआ है वो। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट वाली बैक साइड वाली नहीं एचईसी की स्टैंप करनी, डिग्री के ऊपर जो लगी हुई है ये ज़हन नशीन रखिएगा प्लीज। जो डिग्री आपकी होती है मेन, उसकी बैक साइड पे जो स्टैंप लगी होगी एचईसी की, वो वाला यहाँ पे नंबर आपको इंटर करना होगा, 6 डिजिट का नंबर होगा। यहाँ पे आपने डिग्री अपलोड करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। क्या करना है, आपने डिग्री अपलोड करनी होगी और इसी तरह इसकी जो स्टैंपें लगी हुई है बैक साइड वाली, जो आपने नंबर ऊपर लिखा है वो वाला यहाँ पे इंटर करना होगा, सेम इट इज एचईसी की स्टैंप वाला नंबर। अब ये फ्रंट उसकी हो गई और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड नहीं करनी। अच्छा, अगर आपकी 16 साल तालीम पूरी हो गई है, जैसे बीएस टेक्नोलॉजी 4 साल है तो इसे यस कर देना है, नहीं जैसे बीटेक पास की कर रहे हो तो फिर आगे नेक्स्ट एक स्टेप आपका और होगा ऑनर की डिग्रीज के लिए, तो इसे छोड़ देना है, सेव कर देना है। अगेन ऐड ग्रेजुएशन में करना है, ये बीटेक ऑनर्स वालों के लिए है। बीएस टेक्नोलॉजी वाला एक ही फेज होगा, जैसे यहाँ पे ये पूरा हो चुका था बैचलर बीटेक, यहाँ पे वो बीएस टेक्नोलॉजी लिखेंगे, यहाँ पे अपनी डिग्री देंगे और 4 साल करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने पहले बीटेक पास लिखा, फिर इसी तरह ऑनर वालों को मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे आपने स्टैंप नंबर एंटर करना है जो डिग्री की बैक साइड पे है। ट्रांसक्रिप्ट इसमें भी अपलोड नहीं करनी, ना ही देने की जरूरत है। यहाँ पे उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। अगेन यहाँ पे उसकी स्टैंप की पिक्चर अपलोड कर देनी है, इसे यस करना है क्योंकि आपकी 16 साल तालीम पूरी होगी और इसे सेव कर देना है। चारों डिग्रीज मेरी ऐड होगी। यहाँ पे एक्सपीरियंस पे आपने आना है, ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन देना है, आपका डेजिग्नेशन क्या है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं तो यहाँ पे आज की आपने डेट डाल देनी है, यहाँ से आज की डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेम इट इज यहाँ से एक्सपीरियंस लेटर की आपने पिक्चर अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस लेटर आपने वो वाला अपलोड करना है जिसके ऊपर प्रॉपर लेटर हेड पैड पे हो और स्टैंप लगी हुई हो, उसके बगैर ये एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ से आपने ऐड एक्सपीरियंस कर दिया, सेव। अब उसके बाद आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में देखें कि यहाँ पे मैंने पिक्चर अपलोड की है, उसके बाद यहाँ पे CNIC की फ्रंट पिक्चर आपने करनी है और यहाँ से बैक पिक्चर अपलोड करनी है। दोनों पिक्चरें आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद अब रह गया चालान का ऑप्शन। चालान पे आपने आना है। अब देखें यहाँ से आपको चालान अपलोड करना होगा, लेकिन चालान आप कब अपलोड कर पाएंगे, पहले चालान होगा तो अपलोड करेंगे। ये देखिए 12,500 रुपए का पहले आपने यहाँ से चालान प्रिंट करना है। ये ऑटो पे ऑप्शन आती है, इसे आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। देखिए ये मैंने डाउनलोड कर लिया, इसे सेव किया। इसके अंदर 3 कॉपी हैं। पहली कॉपी एप्लीकेंट कॉपी है, दूसरी बैंक कॉपी है, तीसरी NTC कॉपी है। ये आपने स्क्री बैंक के अंदर ले जाना है, 12,500 रुपया पे करना है, स्टैंप लगा के वो दे देंगे। ये कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है, ये कॉपी बैंक वाले काट के रख लेंगे, ये 2 कॉपियां आपको वापस दे देंगे। ये जो NTC की कॉपी है ये आपने जब डॉक्यूमेंट्स हार्ड शेप में भेजने हैं उसके साथ लगा के भेजनी है, वो आगे आपको मैं अभी बताता हूँ। जब ये प्रोसेस आप कर लेंगे, अब इसके बाद जब नीचे आएंगे तो अब आपने जब पेड कर लिया है, इस हिस्से की जो है आपकी अपनी कॉपी है, ये तो आपने उनके साथ भेजनी है। इस हिस्से की कॉपी की आपने पिक्चर बनानी है। पिक्चर बना के यहाँ पे इस चूज की ऑप्शन पे जाना है, फाइल पे, यहाँ पे अपलोड करके इसे आपने सेव कर लेना है और नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके तमाम, वो कहता है कि रिव्यू कर लें एक दफ़ा डॉक्यूमेंट्स को, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर लें। ये मैं समझाने के लिए डाटा अपलोड कर रहा हूँ, मतलब मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसका प्रोसेस एक बच्चे का किया हुआ था, इस वजह से वो उसकी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता था, इस वजह से एक डमी मैंने बना के आपको दिखाया है और प्रोसेस सारा सेम ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह मैं आगे मजीद आपसे हर चीज़ शेयर करता हूँ। अच्छा, जब ये आप इसे रिव्यू कर लेंगे, ओके डन, तो यहाँ से नीचे बॉटम पे जाना है, आपने नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें वो कुछ आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। अब ये आपने इसकी इंस्ट्रक्शंस को स्टडी कर लेना है
करने के बाद यहाँ से आई रीड ओके करना है और यहाँ से एक्सेप्ट एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे एक्सेप्ट एंड सबमिट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। जैसे ही चली जाएगी यहाँ पे आपने माई अकाउंट में आना है। माई अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिसीव की ऑप्शन में चली जाएगी। अभी मैं आपको एक और अकाउंट पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें, पहले आपका स्टेटस आ रहा है इस तरह का इनकम्प्लीट का। अब उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन रिसीव आपके एक्सेप्ट एंड सबमिट कर दी तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा एप्लीकेशन रिसीव का। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, आपकी अब जमा हो गई है। ये ऑनलाइन जो प्रोसेस था वो आपने सबमिट कर लिया। अब इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने हार्ड शेप में भी करनी है। अच्छा, अब इसके नीचे देखें कि एक ऑप्शन आ रहा होता है प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से आपने जैसे ही इसे देखें कि प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ये एक इस तरह का फॉर्म मेरे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें नीचे बॉटम पे उसके सिग्नेचर एंड साइन होंगे। होने के बाद आपके सामने एक एनटीसी का ऑफिशियल फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आपने सेव कर लेना है। इस फॉर्म को आपने अपने पास सेव कर लेना है। करने के बाद अब आगे मैं आपको बताता हूँ मजीद आपने क्या करना है। इसको सेव कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 3 प्रोसेस की तरफ। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म था ये आपने सेव अपने पास रख लिया है। एनटीसी की कॉपी भी आपके पास आ गई। अब अपने हार्ड डॉक्यूमेंट्स एनटीसी के पास भेजने हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें भेजनी है? सबसे पहले 2 तस्वीरें लेनी है पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड के साथ, उनको अटेस्ट नहीं करवाना। सीएनएसी की कॉपी लेनी है, उसको फ्रंट साइड से आपने अटेस्ट करवाना है किसी 17 स्केल के ऑफिसर से। मैट्रिक की सनद लेनी है, डिप्लोमे की सनद लेनी है, ओरिजिनल नहीं लेनी, ये कॉपियां लेनी है इनको। उसके बाद बीटेक ऑनर पास की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज फ्रंट बैक पे स्टैंप के साथ आपने फोटो कॉपियां करवानी है। मतलब जैसे डिग्री फ्रंट से कॉपी करवानी है, उसकी बैक साइड से भी उसी पेज के ऊपर आपने फोटो कॉपी वाले से कॉपी करवानी है जिसके ऊपर एचईसी की स्टैंपें आ जाएं। तो सेम आपने वो तकरीबन आपके 4 डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट पास की और डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट ऑनर की। और इसी तरह बीएस वालों के लिए 2 ही डॉक्यूमेंट्स हो गए, डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट। उसकी बैक साइड पे ही वो आ जाएगी उसकी एचईसी की स्टैंप्स भी। अच्छा, ये आपने डॉक्यूमेंट ले लेने। फिर आपका एक्सपीरियंस लेटर ओरिजिनल होगा और अगर आप कॉपी भेजेंगे तो उसको किसी 17 स्केल के ऑफिसर से अटेस्ट करवाने। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तस्वीरों के बगैर ये सारे आपने अटेस्ट करवाने हैं। उसके बाद ओरिजिनल कॉपी होगी एनटीसी के चालान की। जो एनटीसी की कॉपी आप है वो आपने ओरिजिनल भेजनी होगी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने डाउनलोड किया है वो वाला। ये देखें यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा मेंशन हुआ है इसके ऊपर आपने अपने उस जब फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे डेट देनी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाने के थ्रू या टीसीएस के थ्रू ये तमाम फोटो ओरिजिनल यहाँ पे कुछ नहीं भेजना। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इस एड्रेस के ऊपर भेज देने हैं। ये नीचे एड्रेस दिया हुआ है, ये देखें ये जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस के ऊपर आपने तमाम ये डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। ये मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। दी रजिस्ट्रार नेशनल टेक्नोलॉजिकल काउंसिल HRD कम्प्लेक्स HECH/H-8/1 इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। अच्छा, आप जब डॉक्यूमेंट्स आपके चले जाएंगे उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी। अब आपने वेट करना है 26 तारीख को एक बच्चे ने एप्लीकेशन भेजी थी, उसके अगेंस्ट उसकी 16 तारीख को 16 दिनों के बाद इनकम्प्लीट की ऑप्शन आई थी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने एप्लीकेशन पे कोई ऑब्जेक्शंस लगाए थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन ये लगाया था कि आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दी है, सिर्फ डिग्रीज ऑनलाइन भेजनी थी, हार्ड शेप में ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज दोनों भेजनी थी, लेकिन आपने जब ऑनलाइन अपलोडिंग की तो उस वक्त ट्रांसक्रिप्ट भी साथ अपलोड की, उसको हटा दें। अच्छा, वो जब हमने हटा दी तो हटाने के बाद दोबारा एप्लीकेशन सबमिट की 28 तारीख को, उसके तकरीबन 20-25 दिन बाद प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। तो इसी तरह आपने ये देखते रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने उसके अगेंस्ट उसे कम्युनिकेट करना है। आप कम्युनिकेशन आपने किस तरह करनी है, ये ईमेल एड्रेस मैं आपसे 3 शेयर कर रहा हूँ। ये तलत राज एक्चुअल कंसर्निंग पर्सन है एनटीसी के अंदर। ये तमाम जो आपके अटेस्टेशन के मामलात होते हैं यही उसको डील करता है। ये उसे सीनियर हेड है, रजिस्ट्रार है। आपने तलत राज को 2 में रखना है, इसको कॉपी कर देना है फैसल साजिद को।
ये दोनों कंसर्निंग पर्सन है, इनको आपने मेल करना है, जवाब देते हैं, अच्छा कोऑपरेट करते हैं। उसके बाद अगर मजीद आप फ़ोन भी करें तो इससे रब्ता वो उठाते हैं, बात सुनते हैं, लेकिन कभी कभार फ़ोन नहीं भी उठाते। मेल सबसे ऑथेंटिक मेथड है, इसके थ्रू आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये पूरा एक डिटेल मैंने प्रोसेस आपसे शेयर कर दिया है, फॉर्म फिल किया, प्रोसेस शेयर किए, सारा कुछ किया। आई होप सो डायरेक्ट आप प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट की अब मेंबरशिप लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ले सकते हैं, बिला धड़क लें, झिझक लें, कोई परेशानी नहीं है। बाकी मजीद अगर आप मेंबरशिप लेने से पहले अगर मजीद आप कोई क्रॉसपॉन्डेंस करना चाहते हैं तो इनसे आप कर भी सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैंने शेयर कर दिए हैं, डाटा सारा शेयर कर दिए हैं। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह एनटीसी के मेंबरशिप के बेनिफिट्स पे होगी, और फिर उससे मजीद जो वीडियो होगी वो बीटेक पास वाले बच्चे क्या करें, क्योंकि सारी बात है एनटीसी मेंबरशिप नहीं दे रही तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद आप सबको सपोर्ट करना था, हेल्प करनी। जो कैंडिडेट्स परेशान होते हैं मेंबरशिप किस तरह ले सकते हैं, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, देखें वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत की गई है, पूरा मेरा दिन इस वीडियो पे लग गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।